हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। कल हम टॉपिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे एग्जाम्पल 1, ये मानिए एक बॉडी है, हमने इसको ऊपर उछाला, स्पीड दिया 60 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये आया कि भाई आप मैक्सिमम हाइट निकालिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम कैपिटल T एंड डिस्टेंस कितना होगा। फोर्थ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड। ये चीज़ें हमें निकालनी है। बॉडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, राइट। तो ये बताइए कि डिस्टेंस कितना चलेगी बॉडी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बड़ा फैमिलियर मॉडल है। हाईएस्ट पॉइंट वो होता है जिसके बियॉन्ड बॉडी नहीं जाती, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इस हाइट को ही क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम हाइट। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एच मैक्स के लिए, क्या होता है u²/2g। कितना आएगा ये, u² का मतलब 60 × 60, 2g मीन्स 20, क्योंकि 2g कितना होता है 10। अगर आप या ऐसे लिख दें 2g 6 3, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई बेटा, 180 मीटर। दूसरा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, 2u/g। तो कितना आया, 2 × u क्या है, प्रोजेक्शन स्पीड 60/g, यानी कि 12 सेकेंड्स। थर्ड देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई जहाँ से बॉडी को हमने फेंका वहीं पे बॉडी नीचे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 0। क्योंकि देखो बेटा, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं ना, तो जिस लाइन में जाती है उसी लाइन में बॉडी वापस आ जाती है, समझे। पर ये आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है इसके लौटने के प्रोसेस को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, 0। पर अगर डिस्टेंस की बात करें हम, तो कितना ऊपर गई h और कितना नीचे आई h, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, 2h। 2 × h कितना होगा, निकाल चुके हैं हम, 180। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई बताइए, 360 मीटर। अब फोर्थ वाला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड। तो एक बात बताओ, ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगता है, t = u/g। ये जो प्रोसेस हम पूछ रहे हैं लास्ट सेकेंड, ये कौन सा प्रोसेस है, एसेंडिंग प्रोसेस। यानी जब बॉडी ऊपर जा रही है उसमें हम ये देख रहे हैं लास्ट सेकेंड में बॉडी कितना चलेगी। तो टाइम कितना लगेगा बॉडी को, टोटल ऊपर जाने तक, हाईएस्ट पॉइंट तक 6 सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, 6th सेकेंड। 6th इज द लास्ट सेकेंड। तो कितना हाइट ट्रेवल करती है बॉडी n सेकेंड में, u - g/2, 2n - 1, 60 - 10/2, 60 - 5 × 11, 60 - 55 या 5 मीटर। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। Whatever the projection speed of a body from the ground, but during the ascending process it will cover always 5 meter in the last second. Last second में हमेशा बॉडी कितना चलती है, ऊपर जाने के प्रोसेस में 5 मीटर ही चलती है। ओके, जो भी लास्ट सेकेंड होगा। कॉपी करिए इसको।
और डिस्टेंस क्या होती है, जितना ऊपर जाएगी उतना नीचे आएगी, तो वो 2h। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, क्योंकि हमने बॉल को उछाला और वापस पकड़ लिया। ये देखो h, ये 0, ऐसे उछाला फिर पकड़ लिया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यूँ गई यूँ आई 0। पर डिस्टेंस कितना, h 2h। इसमें जो सेकंड मॉडल है वो है बैलून वाले क्वेश्चंस। क्या होता है, अक्सर ये पूछा जाता है, एक पर्सन है वो बैलून में ऊपर जा रहा है और उसने एक स्टोन को छोड़ा, ठीक है, तो कितने टाइम में वो ज़मीन से टकराएगा। देखिए सपोज दिस इज़ अ बैलून, इसके अंदर ये आदमी खड़ा है, इसने एक पत्थर को छोड़ा, बैलून ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब इसने पत्थर को छोड़ा उस समय पर हाइट कितनी थी बैलून की, 50 मीटर, राइट। तो ये बताइए कि ये कितने टाइम के बाद टकराएगा। ओके, क्वेश्चन इज लाइक दैट, अ पर्सन इन अ एयर बैलून release a stone at a height of 50 meter and at that time balloon is moving up with 2 meter per second, then how much time it will take to strike the ground। अब एक बात सोचो बेटा, आदमी के रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, बट ग्राउंड ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो जो स्पीड बैलून की है वही स्पीड आदमी की और वही स्पीड स्टोन की होगी। तो जैसे ये छोड़ेगा एकदम से नीचे नहीं आएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा पहले फिर नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 50, जहाँ से छोड़ा था और जहाँ स्ट्राइक किया। तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, सेकंड इक्वेशन -h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। सी बीइंग द डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, u इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये u वैलिड नहीं है यहाँ पर, बिकॉज वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑलवेज इन द ग्राउंड फ्रेम। आदमी को लग रहा है कि ये रेस्ट पर है, पर एक्चुअली क्या हो रहा है, वो बैलून के साथ ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, 2 है। ओके, अब देखिए u पॉजिटिव, g कहाँ लगता है बेटा, हमेशा नीचे। ऊपर वाली डायरेक्शंस प्लस होती हैं, नीचे वाली माइनस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हाइट कितनी हुई इसका, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 50, ut बोले तो 2t माइनस हाफ GT², 2 5 जा, रीअरेंज करेंगे 5t² माइनस 2t माइनस 50 इज 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लाइक ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके रूट्स क्या होंगे, -b प्लस माइनस √b², -2 का स्क्वायर 4, माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। क्या मिला बेटा, 2 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 और ये 50, 1004 अपॉन 10। तो अगर हम इसको देखें लगभग 32 का आप अगर स्क्वायर रूट लेते हैं नियर बाय तो कितना, 64, दिस इज़ 96, 4 124, लगभग 32 मान सकते हैं। सो इट इज़ समथिंग लाइक 2 + -32/10। माइनस तो होता नहीं है टाइम, तो माइनस का रूट नहीं लेते हैं, क्या लिखते हैं, 2 + 32/10 बोले तो 34/10, कितना आया, 3.4 सेकेंड्स। ओके, यानी इस स्टोन को यहाँ से छोड़े जाने के 3.4 सेकेंड के बाद ये ज़मीन से टकराएगा। कॉपी करिए, दीज आर कॉल्ड बैलून क्वेश्चंस। कम ऑन।
मान लीजिए एक टावर है जिसकी हाइट h है, h को हम ले लेते हैं 400 मीटर। हमने क्या किया, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया और उसी समय पर एक यहाँ पर्सन है बॉटम पर, उसने एक स्टोन को थ्रो किया। कितनी स्पीड से किया इसने? 20 मीटर पर सेकेंड से, राइट। तो ये ए स्टोन है, मान लीजिए ये बी स्टोन है। वन बॉय इज रिलीजिंग ए स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। रिलीजिंग बोले तो इनिशियल स्पीड 0। एट द सेम इंस्टेंट वन बॉय एट द बॉटम ऑफ द टावर थ्रोइंग ए स्टोन विद 20 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन ये है, वेयर A and B will meet and after how much time they will meet। तो आपको ये बताना है कि दोनों स्टोन कहाँ पर मिलेंगे और किस हाइट पर मिलेंगे। मान लीजिए A ऐसे गिर रहा है और B जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग ऊपर जा रहा है। ये लोकेशन बतानी है आपको। भाई ए तो नीचे आ रहा होगा, बी ऊपर जा रहा होगा, तो कहाँ पे मिलेंगे? ज़मीन से हाइट निकाल दो, चाहे ऊपर टॉप पॉइंट से इनकी डेप्थ कहाँ, यानी कि हाउ मच द ए विल बी डिसेंड बाय द टाइम दे आर मीटिंग एंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। कॉपी करिए सवाल पहले। ये अपना थर्ड एग्जाम्पल है। तो शुरू करें बेटा कि एक ने स्टोन को छोड़ा, एक ने फेंका, तो कहाँ पे मिलेंगे वो और कितनी हाइट पर मिलेंगे। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पहला स्टोन है मान लीजिए वो H1 हाइट नीचे आया और दूसरा स्टोन जो है वो H2 हाइट ऊपर चला गया। तो H1 क्या होगा? किसी भी ड्रॉप किए गए पार्टिकल के लिए यू तो 0 है, H1 होगा हाफ GT², बिकॉज T टाइम के बाद दोनों मिल रहे हैं। तो बाय द टाइम T A इज कमिंग डाउन बाय H1 एंड H2 विल बी व्हाट? UT माइनस हाफ GT²। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो एडिंग पर क्या मिलेगा? H1 प्लस H2, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। H1 प्लस H2 कितना है बच्चों? टोटल हाइट जो कि कितनी है? 400 मीटर, मीन्स 400 इज UT। इट इम्प्लाइज U कितना? 20T इज़ 400। तो टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड्स आंसर, यानी 20 सेकेंड के बाद दोनों मिलेंगे। दूसरा ध्यान रखिए, H1 क्या होगा? हाफ G, यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ टाइम की, T² कितना? 400। तो टाइम कितना आ गया बताइए इस स्थिति में? H1 हो गया 2000 मीटर। या हम एक काम कर सकते हैं, 2000 मीटर तो एक्चुअली हाइट ही नहीं है डिसेंड होने के लिए, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज़ ये इसके लेवल के नीचे मिलेंगे। तो एक चीज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर, वो क्या करेंगे, इसको जो टावर की हाइट है उसको 40 मीटर कर लेते हैं, जिससे हमें 2 सेकेंड्स के करस्पॉन्डिंग हाइट मिल जाएगी। तो अगर 40 मीटर का टावर मानेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 2 सेकेंड्स। वहाँ पे क्या मिलेगा? हाफ GT² बोले तो कितना? 4। ये कितना रह जाएगा बच्चों? 20 मीटर्स। तो यानी ये हाइट आ जाएगी 20 मीटर। टोटल हाइट अगर 400 ना होकर 40 है तो ये 20 नीचे आएगा, तो कितना ऊपर होगा उस समय पहला पार्टिकल भी? 20 मीटर्स। तो पहला वाला 20 मीटर नीचे, दूसरा वाला भी कितना? ज़मीन से 40 माइनस 20, कितना बचेगा? 20 मीटर्स। कॉपी कर लीजिए।
हाइट को 40 मीटर ले लीजिए फॉर कन्वीनियंस, जिससे दोनों हवा में मिले। 2000 मीटर का मतलब क्या होगा कि वो इस लेवल से नीचे मिलेंगे, वो संभव नहीं है क्योंकि हम ग्राउंड ले रहे हैं यहाँ पर। तो टावर की हाइट को आप 40 मीटर पकड़ें, तो जिससे क्या होगा, ये जो 40 मीटर हाइट है, दोनों पार्टिकल 2 सेकेंड के बाद में मिलेंगे। ये यू कितना दिया था 20, तो अगर 2 सेकेंड के बाद में लेंगे तो पहला कितना नीचे आ चुका होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर 4 20, टोटल हाइट 40 है, पहला 20 नीचे आया तो दूसरा कितना ऊपर आएगा 20। कॉपी करिए, टावर का हाइट 40 कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट क्या है वो सुनिए। अगली एक मॉडल आती है वाटर ड्रॉप्स के ऊपर। एग्जाम्पल 4, जैसे मान लीजिए ये एक वाटर टैप है, इससे ड्रॉप्स निकल रही हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, देयर इज अ वाटर टैप, 5th ड्रॉप comes out when the first strike with the ground, right? And time gap between the any two drop is 1 second। यानी पहली ड्रॉप जो टपकी उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी निकलती है, फिर 1 सेकेंड बाद तीसरी निकलती है, फिर 1 सेकेंड बाद चौथी निकलती है। एंड इट इज़ ऑब्जर्व व्हेन द 5th इज कमिंग आउट फर्स्ट स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड। ये पहली वाली ज़मीन से टकरा रही है तो 5वीं निकल रही है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टैप, कि टैप की हाइट कितनी होगी ज़मीन से, ये हमें निकालना है। देख लीजिए आराम से सवाल। There is a water tap at some height h. When the first drop strike to the ground, the 5th is just coming out from the tap. If the gap between the water drops is of 1 second time interval, then what is the height of the tap? तो अब ये देखिए कि पहली ड्रॉप जो है वो कितने टाइम के लिए गिरी होगी, 1 सेकेंड यहाँ पे हो गया, इन दोनों के बीच में गैप कितना, 1 सेकेंड, फिर से 1 सेकेंड और ये फिर से 1 सेकेंड। तो यानी पहली ड्रॉप को गिरने में कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 सेकेंड। तो अगर हम किसी बॉडी को रिलीज़ करते हैं, वाटर ड्रॉप्स जो रिलीज़ हो रही हैं, पानी को हम बंद करते हैं नल को, तो ड्रॉप्स कैसे होती हैं, बड़ा धीमे धीमे आती हैं। दे आर नॉट थ्रोन, दे आर कमिंग लाइक अ ड्रॉप्ड पार्टिकल। तो यू क्या होता है इसके लिए, 0। एच का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। एच हमें निकालना है, हाफ जी टी स्क्वायर कितना, 1 2 3 4 का स्क्वायर 16। तो हाइट कितनी हो गई, 80 मीटर्स। यानी वाटर टैप जो है उसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर्स। कॉपी कर लीजिए, ये वाटर ड्रॉप का सवाल आता है। पहली जो टकरा रही है तो यहाँ से 5वीं निकल रही है, यानी पहली को कितना टाइम लगा, 2 ड्रॉप के बीच में 1 सेकेंड का अंतर है, तो 1 2 3 4 सेकेंड लगे होंगे किसको, पहली वाली को गिरने में। तो उसकी हाइट आ गई। कॉपी कर लीजिए। अगर कोई पूछे कि भाई लोकेशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप क्या होगी उस समय पर, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो सेकेंड वाली कितने टाइम के लिए गिरी होगी, 1 2 3।
तो वो कितना नीचे होगी टैप से उस समय, हाफ जी टी स्क्वायर बोले तो 9, 2 5 जा 9 5 जा 45, क्योंकि पहली वाली गिरी है 4 सेकेंड के लिए, तो दूसरी वाली कितने सेकेंड हो गए उसको गिरे हुए, 1 2 3। Means the first is traveling for the interval of 4 seconds, so the second would have traveled for 3 seconds, right? Because the gap between any two is 1 second. Copy करिए इसको। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, एक टावर पे है, ये राम है, इसका एक फ्रेंड है श्याम। Ram released a stone or a ball from the top of a tower of height 180 meters. Then find the minimum speed of Shyam so that he can catch the ball. If this distance is 240 meters, यानी राम ने बॉल को छोड़ा, तो कहते हैं ना हम कुछ छोड़ते हैं तो फ्रेंड से कहते हैं कैच कर, तो शाम उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। आपको ये निकालना है कि अगर राम जिस टावर पे खड़ा है उसकी हाइट 180 है, तो शाम को किस स्पीड से दौड़ना चाहिए जिससे कि वो इस बॉल को पकड़ सके। कैसे करेंगे इसको बताइए। इन सारे केसेस में हम टाइम को इक्वल करते हैं कि जितने टाइम में ये बॉल नीचे आएगी उतने टाइम में शाम को भागकर कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पर, और बॉल को पकड़ लेना चाहिए। तो ये देखो कि इसको टाइम कितना लगेगा। इट इज़ समथिंग लाइक अ केस ऑफ ड्रॉपिंग। जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो टाइम कितना लगता है, √2h/g। ये कल बताया था मैंने आपको। हाइट कितनी है 180, जी कितना है 10, 6 सेकेंड्स। यानी कि इस बॉल को गिरने में 6 सेकेंड लगेंगे यहाँ तक। उतने समय में शाम को भागकर यहाँ तक आना चाहिए। मीन्स शाम हैज़ टू कम अप टू दिस लोकेशन इन अ टाइम ऑफ 6 seconds. By the time ball is coming down, Sham should run and come here. So second thing is distance is equal to speed into time. शाम को कितना दौड़ना पड़ेगा, how much Sham has to run, 240 meter. Its speed we have to calculate, but he has to come here within a time of 6 seconds. अगर यहाँ नहीं आया 6 सेकेंड में तो बॉल नीचे गिर जाएगी। तो टाइम 6 हो गया, 6 4 जा 24. So minimum speed of the Sham to catch the ball is how much, 40 meter per second. ओके, कॉपी करिए।
देखो बच्चों, एक केस और लेंगे। एग्जाम्पल 6, आई थिंक 7 है या 6 है, देख लेना आप लोग। ये मान लीजिए कोई टावर है जिसकी हाइट 200 मीटर्स है। यहाँ से हमने एक बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये बताओ इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम टू कम टू द ग्राउंड और टू हिट द ग्राउंड। हम इसको हाइट से फेंक रहे हैं, टावर पे खड़े होके, जिसकी हाइट 200 मीटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मोशन को स्प्लिट करके करते हैं। स्प्लिट का मतलब ब्रेक करके। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम क्या मान सकते हैं, इस पॉइंट तक v0 हो गया। तो एक तरह से ये मैक्सिमम हाइट हो गई, कौन सी वाली, 10 मीटर पर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग। और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जो मोशन हुई है नीचे आने वाली, जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं इस तरह से, वो एक कौन सी मोशन हो गई, रिलीज्ड मोशन। तो हम ये देखेंगे, अगर हम इसको O पॉइंट कहें, इसको A कहें और इसको B कहें, तो ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन O to A पॉइंट इट्स समथिंग लाइक वी आर थ्रोइंग समथिंग इन अंडर ग्रेविटी। कितना टाइम लगेगा इसको, T1 अगर कहा जाए यहाँ से यहाँ तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक, दैट विल बी U/G मीन्स 1 सेकेंड। ओके, दूसरी बात, ये हाइट कितना जाएगी, ये हाइट क्या होगी, U²/2G। U² का मतलब 10 × 10/2 × 10 कितना आएगा, 5 मीटर्स। ठीक है, तो अब टोटल हाइट कितनी हो गई, टोटल हाइट होगी 200 तो यहाँ तक थी, प्लस ये एक्स्ट्रा 5 मीटर और आ गई। समझ रहे हैं आप, यहाँ तक 200, ये 5, तो 200 + 5। अब बॉडी यहाँ जाने के बाद सीधा ड्रॉप हो रही है, क्योंकि यहाँ स्पीड 0 है ना एक तरीके से। तो ये टाइम T2 अगर कहा जाए, √2h/g। ये कितना आएगा लगभग, इट्स समथिंग लाइक 410, तो लाइक 41। तो कितना हुआ बेटा, चेक करिए, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 6.6 मान लेते हैं नियर बाय। सो टोटल कितना, ये और ये, तो T = 1 सेकेंड, तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, प्लस 6.6 वहाँ से फिर वापस गिरने के लिए, टोटल कितना हो गया, 7.6 सेकेंड्स। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया आपके लिए, स्मॉल वैल्यू ली थी U की, इसलिए ये छोटी वैल्यू आ रही है, रेस्ट यू कैन कैलकुलेट। ठीक है बच्चों, इतनी प्रैक्टिस बहुत है आज। बाकी और 2 क्वेश्चन लेके कल मैं ग्राफ स्टार्ट करूँगा, XT ग्राफ, BT ग्राफ एंड AT ग्राफ्स। ओके, देख लीजिए इसको, 1 मिनट फॉर यू।